चलिए आज हम लोग सीखेंगे कि फ्यूज, इंटीग्रेटर, वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर, एमसीबी, ईएलसीबी के साथ हम पूरे घर का कनेक्शन कैसे कर सकते हैं। मतलब जितने भी इलेक्ट्रिक पार्ट है, पिछले वीडियो में हमने बोर्ड को नॉर्मल वायरिंग सीख लिया था, यहां पर हम कंप्लीट करेंगे कि अगर फ्यूज लगाए, इंटीग्रेटर लगाए, वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर, एमसीबी या ईएलसीबी, ये सारे पार्ट अगर लगा दिए जाए तो किस प्रकार से कार्य करेगा और कौन सा उपकरण क्या कार्य करता है, किसको लगाने से क्या फायदा होता है और किसका क्या प्राइस पड़ता है, टोटल कंप्लीट जानेंगे एक एक पार्टों को बिल्कुल बारीकी से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा इसमें है फ्यूज। फ्यूज क्या होता है समझिए। फ्यूज को हम लगाते हैं सुरक्षा के उद्देश्य से। सुरक्षा का मतलब क्या होता है, अगर किसी कारण से ज्यादा लाइट आती है किसी टाइम या कहीं पर शॉर्ट सर्किट होती है, कुल मिला के एक निश्चित सीमा से अधिक करंट के आने पर फ्यूज के अंदर एक पतला सा तार लगा होता है जो कि जल जाता है और हमारे सारे उपकरणों की सुरक्षा हो जाती है कि कोई उपकरण खराब ना हो। समझिए फ्यूज को हम जोड़ते कैसे हैं। फ्यूज होता क्या है, देखिए फ्यूज इस प्रकार से हमारा एक डिवाइस है और इसमें क्या होता है, इसमें तार जोड़ने के लिए जो पॉइंट होते हैं वो दो होते हैं। तो दो पॉइंट इसमें तार जोड़ने के लिए हो गए और इसका काम क्या है, ये देखिए ऊपर से सप्लाई को नीचे करने के लिए इसमें हम बीच में एक पतला सा तार जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां पर हमारा कोई बल्ब है और इस बल्ब में अगर न्यूट्रल और फेस दोनों पहुंचेगा तो ये बल्ब जलेगा। इसी को हम क्या करते हैं, अगर न्यूट्रल दूसरी दिशा से न्यूट्रल एक तरफ से ले जाकर के जोड़ देते हैं और फेस को हम फ्यूज के ऊपर में दिए नीचे से आउट करवा के ले जाके अगर हम जोड़ देते हैं तो क्या होगा, ये बल्ब हमारा जलेगा। लेकिन अगर किसी कारण से आवश्यकता से ज्यादा लाइट आ जाती है, एकाएक तेज लाइट आ जाती है, तो क्या होगा, ये फ्यूज के अंदर एक पतला सा तार होता है, वही जल जाता है, वही टूट जाता है, जिससे आगे लाइट नहीं जा पाएगी। मतलब समझिए ये टूटता कैसे है। क्या होता है ना कि ये जो हमारे वायर होते हैं, ये सारे वायर देखिए इसके अंदर कंडक्टरों की संख्या अधिक होती है। कंडक्टर क्या होता है, किसी भी तार के अंदर जो कॉपर या एल्युमिनियम का पॉइंट बना होता है, यानी ऐसी वस्तु जिसमें विद्युत का संचार होता है उसे कंडक्टर कहते हैं। तो जो कॉपर या एल्युमिनियम का होता है उसकी संख्या इसमें अधिक होती है, तो ज्यादा तारों के साथ लाइट यहां से यहां जा सकती है। उसके बाद जब हम यहां से आउट करवाते हैं तो इधर भी हमारी ज्यादा से ज्यादा ऐसे तार जुड़ा होता है। लेकिन जो फ्यूज में लगा होता है वो एक तार लगा होता है, यानी एक पतला सा तार लगा होता है और जैसे ही लाइट तेज होती है, अधिक आती है, समझिए पतला सा तार अब इधर से इतने मोटे में से जितनी लाइट जा रही थी ये तो सह लगी कि चलिए इतने लोग मिलके काम कर रहे हैं, लेकिन जब यहां पे पहुंचेगा तो सिर्फ एक तार है और एक तार क्या होगा, इतने मोटे लोड को संभाल पाएगा। जैसे समझिए अगर कोई मोटा सा पुल है, ये रास्ता है, ये सारा रास्ता है, इतने लोग जा सकते हैं इस रोड से, लेकिन अगर आगे रोड ले जा करके पतला कर दिया जाए और पतले को फिर से भले आगे से चौड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन अगर यहां से ज्यादा लोग एकाएक जा रहे हैं और सारे लोग जाए कि इसी पे लद जाए, इसी पे इकट्ठा हो जाए, तो क्या होगा, ये कितना बर्दाश्त करेगा, ये क्या होगा, टूट जाएगा तुरंत। तो उसी प्रकार से यहां पर भी होता है, आवश्यकता से अधिक लाइट आती है तो ये तार टूट जाएगा और जैसे ये तार टूटेगा आगे लाइट नहीं जाएगी, जिसके कारण हमारे सभी उपकरणों की सुरक्षा होगी, यानी सारे उपकरण बच जाएंगे। और बाद में हम क्या करेंगे, इसी फ्यूज के अंदर एक पतला सा तार लगाएंगे, जोड़ेंगे और उसको कंप्लीट कर लेंगे और फिर से सप्लाई को आउट कर लेंगे। जहां पे हमारा करंट, जहां शॉर्ट सर्किट हुआ हो या कोई दिक्कत हो उसको हम सही कर लेंगे। तो फ्यूज का मतलब यह हुआ कि इसको हम सीरीज में जोड़ते हैं। सीरीज का मतलब क्या होता है, एक पॉइंट में लाइट को देना और दूसरे से ले लेना सीरीज कहलाता है। तो इसको हम सीरीज में जोड़ते हैं इस प्रकार से। तो ये हमारा नॉर्मल इस तरीके से फ्यूज काम करता है। दूसरा पार्ट हमारा है इंटीग्रेटर। इंटीग्रेटर क्या होता है वो समझिए। देखिए इंटीग्रेटर क्या होता है ना, इसका जो कार्य होता है वो कुछ इस प्रकार से। इंटीग्रेटर के अंदर तार जोड़ने के लिए दो पॉइंट बने होते हैं। सबसे पहले तो दो पॉइंट तार जोड़ने के लिए, और इसका जो कनेक्शन होता है, एक में न्यूट्रल और एक में फेस, यानी किसी में फेस किसी में न्यूट्रल दे सकते हैं, वो भी डायरेक्ट दिया जाता है, यानी न्यूट्रल और फेस दोनों को डायरेक्ट दे दिया जाता है इंटीग्रेटर में। और इंटीग्रेटर के अंदर होता क्या है, एक छोटा सा बल्ब लगा होता है। ये जो छोटा सा बल्ब होता है ना, जो रेड कलर का जलता है ना, अब सोचिए ये इतना छोटा सा बल्ब है और इस बल्ब के अंदर इतनी पावर होती है, ये डायरेक्ट न्यूट्रल फेस यानी इधर से 220 वोल्ट की एसी सप्लाई यानी खंबे वाली पावर को डायरेक्ट उसको झेल जाता है। इसको ये 220 वोल्ट भी इसको फ्यूज नहीं कर पाता। सोचिए इतना छोटा सा बल्ब है इंटीग्रेटर के अंदर और 220 वोल्ट की एसी सप्लाई से जलता है। कैसे जलता है ये समझिए। देखिए इसके अंदर ये जो बल्ब लगा होता है ना, इस बल्ब का नाम होता है नियोन बल्ब।
यानी इंडिकेटर के अंदर जो रेड कलर का बल्ब है उस बल्ब का नाम होता है नियोन बल्ब। और ये जो बल्ब की सप्लाई होती है न्यूट्रल फेज डायरेक्ट यहां से देखिए जा रहा है, इसमें होता क्या, एक पॉइंट तो इसको डायरेक्ट मिल जाता है, जबकि ये जो दूसरा पॉइंट है ना, ये दूसरा पॉइंट ये जो लगा होता है इसके बीच में एक पार्ट लगा होता है जो लाइट को कंट्रोल करके आगे भेजता है, इसका नाम होता है रजिस्टेंस। इसका नाम होता है रजिस्टेंस। रजिस्टेंस क्या होता है, अवरोधक या प्रतिरोध, विद्युत के बहाव के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करना रजिस्टेंस कहलाता है। ये क्या करता है, जब देखिए न्यूट्रल तो इसको डायरेक्ट एक पॉइंट में मिल ही रहा है, फेस क्या होता है, फेस यहां से जाता है आगे पड़ता है। अब रेजिस्टेंस क्या करेगा, अब कहेगा उसको कंट्रोल करके आगे भेजो, यानी तुम थोड़ा स्लो चलो, तो लाइट यहां से कंट्रोल होके जाएगी। और जब लाइट को ये कंट्रोल कर लेगा, जब यहां से आउट करेगा तो यहां से बल्ब तक पहुंचेगा, तो बल्ब में जो पावर पहुंचती है वो कंट्रोल होके पहुंचती है। यानी इंडिकेटर के अंदर जो रेड कलर का बल्ब होता है वो नियोन बल्ब होता है, और उस बल्ब को फ्यूज होने से बचाने के लिए इसमें रेजिस्टेंस का प्रयोग किया जाता है, जो कि लाइट को कंट्रोल करके आगे भेजता है। और इंडिकेटर का कनेक्शन डायरेक्ट न्यूट्रल और फेस की सप्लाई से होता है। किसी की बोर्ड में आप ये नहीं देखे होंगे कि इंडिकेटर कोई स्विच से लगाओ, चलिए स्विच बंद कर देते हैं तो इंडिकेटर बंद हो जाएगा, स्विच चालू कर देते हैं तो इंडिकेटर चालू हो जाएगा, ऐसा कनेक्शन कोई नहीं करता। मतलब इंडिकेटर को 24 घंटे लगातार जलाते हैं, अब फिर भी फ्यूज नहीं होता। तो क्यों नहीं होता, उसको रेजिस्टेंस बचाता है फ्यूज होने से, इसीलिए वो फ्यूज नहीं होता है। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस और नियोन बल्ब। और इंडिकेटर का कनेक्शन क्या है, डायरेक्ट, एक में न्यूट्रल और एक में फेस, किसी में न्यूट्रल किसी में फेस देंगे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो इस प्रकार से अपने बोर्ड में हम इंडिकेटर को जोड़ सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला पार्ट होगा वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर, दोनों को हम एक साथ समझते हैं। वोल्ट मीटर क्या होता है, यह बताता है कि कमरे में कितनी वोल्ट लाइट आ रही है, जैसे 200 वोल्ट आ रही है कि 250 वोल्ट आ रही है। इससे पहले हमने इंडिकेटर को समझाना, इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर बताता है कि लाइट है कि नहीं है, लेकिन वोल्ट मीटर बताता है कि लाइट अगर है तो कितनी है। दोनों में ये डिफरेंस है, इंडिकेटर बताएगा कि लाइट है कि नहीं है, सिर्फ संकेत करेगा, लेकिन इंडिकेटर बताएगा अगर लाइट है तो कितनी है। तो ये हमारा वोल्ट मीटर होता है। वोल्ट मीटर का जो कनेक्शन होता है वो सेम इंडिकेटर की तरह होता है। जैसे देखिए ये बाहर से हमें न्यूट्रल मिला और फेस मिला, तो कनेक्शन इसका कैसे होगा, एक में न्यूट्रल किसी में दे दीजिए और एक में फेस दे दीजिए, और न्यूट्रल और फेस को मिला करके ये टोटल बताएगा कि कमरे में कितनी वोल्ट लाइट आ रही है। जैसे 200 वोल्ट आ रही है, 250 वोल्ट आ रही है, 220 वोल्ट आ रही है, कितनी वोल्ट लाइट आ रही है, ये हमारा वोल्ट मीटर बताता है। और इसका जो कनेक्शन है नॉर्मली न्यूट्रल और फेस दोनों देंगे तभी ये बताएगा, सिर्फ एक से नहीं बता सकता, क्योंकि दोनों वायरों का मिलने के बाद इसकी पावर कितनी होगी उसको ये वोल्ट मीटर हमारा बताता है। उसके बाद अगला जो हमारा पार्ट है एम्पियर मीटर। देखिए वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर देखने में लगभग सेम दिखाई देते हैं, इसमें डिफरेंस क्या है ये समझिए। इसके अंदर जो लिखा होता है ना, ऐसे 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, ये जो वोल्ट मीटर हम बनाए अभी यहां पे ये 300 तक है, जबकि ये 500 तक भी होता है, 1000 तक भी होता है, तो यहां पे ये 300 तक है। यानी कि इस वोल्ट मीटर का प्रयोग हम सिर्फ सिंगल फेस के वायरिंग में कर सकते हैं। अगर डबल फेस है तो जानते हैं ना कि एक फेस में 220 वोल्ट आता है, इसका यह मतलब हुआ कि दो फेस में 440 वोल्ट आते हैं। और अगर 440 वोल्ट की जगह हम इसका यूज करेंगे ये काम नहीं करेगा, क्योंकि इसकी आखिरी सीमा 300 तक है, तो ये 300 वोल्ट से ऊपर बता नहीं पाएगा, तो ये खराब हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, जितनी पावर लानी वैसा वोल्ट मीटर यूज करना। और वोल्ट मीटर में यहां पे पहचान में लिखा भी होता है V, और एम्पियर मीटर में पहचान में लिखा होता है A, जबकि देखने में दोनों एक ही जैसे होते हैं। ये जो वोल्ट मीटर है ना, ये तो एनालॉग वोल्ट मीटर मतलब सुई वाला है। इसके अलावा इस टाइम में डिजिटल वोल्ट मीटर भी आ रहे हैं। डिजिटल का मतलब जिसमें नंबर शो करता है, डिजिटल का मतलब समझ रहे ना, डिजिटल मतलब डिजिट, डिजिट मतलब नंबर, जिसमें नंबर शो करता है उसको हम डिजिटल बोलते हैं ना। डिजिटल इंडिया और डिजिटल पेमेंट करना है, मतलब क्या हुआ, डिजिट अंकों में पेमेंट। जैसे आपने किसी को कुछ पेमेंट दिया, जैसे आपने कुछ हमको पेमेंट किया, तो क्या होगा, आपके जो अकाउंट में जो नंबर है उस नंबर में से कुछ नंबर कट करके और वो हमारे अकाउंट में जुड़ जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, डिजिटल पेमेंट, डिजिट का पेमेंट हुआ। ना तो आपने हमको कुछ दिया ना हमने कुछ लिया, लेकिन आज डिजिटल पेमेंट हुआ ना, आपने कुछ डिजिट कटा और हमारे में कुछ डिजिट जुड़ा। तो इस प्रकार से ये होता
होता है डिजिटल मल्टीमीटर जो होता है उसमें नंबर शो करता है। जैसे पुराने वाली मोबाइलों में देखेंगे पहले डिजिटल घड़ी आती थी, मतलब डिजिट मतलब नंबर शो करने वाली, डिजिटल हाथ में घड़ी लगाते थे ना वो चुकचुकैया वाली, तो वो भी डिजिटल घड़ी होती थी। डिजिट का मतलब क्या हुआ, अंकों में, यानी जो नंबर शो करता है वो हमारा डिजिटल होता है। तो यहां पर देखिए एम्पियर मीटर का हम कनेक्शन की बात करें तो एम्पियर मीटर का कार्य होता है कि ये लोड को बताता है कि आप कितना लोड खर्च कर रहे हैं। जैसे देखिए फ्यूज क्या करता है, सुरक्षा करता है, इंडिकेटर क्या करता है, संकेत करता है कि लाइट है कि नहीं है, वोल्ट मीटर क्या करेगा, बताएगी लाइट है तो कितनी है, और एम्पियर मीटर बताएगा अगर लाइट है और आप यूज कर रहे हैं तो उसमें कितना लोड दे रहे हैं। तो ये हमारा एम्पियर मीटर, और इसका जो कनेक्शन होता है देखिए कैसे होता है, ये फेस का वायर, इसको हम लेकर के जाएंगे और एम्पियर मीटर के एक पॉइंट में इन करवाएंगे और दूसरे से आउट करवा लेना। समझिए, एक से इन और दूसरे से आउट करा लेना। इसमें न्यूट्रल फेस दोनों नहीं देना है। हमने वोल्ट मीटर में न्यूट्रल फेस दोनों दिया ना, लेकिन एम्पियर मीटर में न्यूट्रल और फेस दोनों नहीं देना, सिर्फ एक देना है। फेस को देना है एक में और दूसरे से आउट करा लेना है। और जैसे मिला यहां पे न्यूट्रल को हम सीधे लेकर के जा रहे हैं बाहर और लगा देते हैं। चलिए यहां पर एक बल्ब, अब ये जो बल्ब है ना ये कितना लाइट ले रहा है ये एम्पियर मीटर बताएगा एम्पियर में। जैसे कभी देखे होंगे धान में, गांव में जो धान कूटने वाली चक्की होती है उसमें क्या होता है, उसमें क्या करते हैं धान कूटते टाइम कि वहां पर 2 उंगली ऐसे लगा करके रोके रहते हैं और धान थोड़ा थोड़ा नीचे गिरता रहता है, और एम्पियर मीटर की तरफ देखते हैं कि हाँ एम्पियर मीटर की जो सुई है वो वही रुकी है या ऊपर बढ़ रही है या नीचे आ रही है। और अगर सुई ऊपर बढ़ती है तो धान को थोड़ी समय के लिए रोक लेते हैं, वो ऊपर बढ़ने पे रोकते हैं। ऊपर बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि धान ज्यादा जा रहा है, और जब ज्यादा जाएगा तो मोटर पे लोड बढ़ेगा, और लोड बढ़ेगा तो इसलिए क्या कहते हैं धान को थोड़ी देर के लिए रोक लेते हैं। तो क्या होता है लोड धीरे धीरे कम होता है, धान खत्म हो जाता है, तो फिर से वो धीरे धीरे छोड़ना शुरू करते हैं। एम्पियर मीटर सिर्फ प्रेजेंट टाइम के लोड को बताता है, मतलब वर्तमान समय में आप कितना लोड दे रहे हैं। जैसे हमारी गाड़ी की स्पीड होती है ना, जब हम उसको चलाते हैं तो शुरू में चलाते हैं जब है तो जैसे 40 की स्पीड चल रही है, और जब हम ब्रेकर पे रोकते हैं तो हमारी 20 पे आ जाती है, 30 पे आती है। ऐसा नहीं कि नहीं 40 चला दिया अब 40 रुकी रहेगी, अब 50 पे उससे ऊपर होगी तभी जाएगी, नहीं ना। तो उसी तरह से हमारा एम्पियर मीटर भी काम करता है कि आप वर्तमान समय में कितना लोड दे रहे हैं, ये हमारा बताता है एम्पियर मीटर। और इसका कनेक्शन कैसे है, एक पॉइंट में सप्लाई को इन कराना है और दूसरे पॉइंट से सप्लाई को आउट करा लेना है, और उपकरण में न्यूट्रल डायरेक्ट जोड़ देना है। इस टाइम अगर ये बल्ब जितनी लाइट लेगा एम्पियर मीटर एम्पियर में उसको बताएगा। देखिए अगर यहां से मान लीजिए कोई यहां से क्या करे, एक बल्ब लगा लेता है, ये बल्ब का एक पॉइंट यहां पे जोड़ दे और दूसरा पॉइंट इधर जोड़ दे। अब ये जो दूसरा बल्ब लाइट लेगा क्या एम्पियर मीटर उसको बता पाएगा? नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि ये उससे पहले ले लिया ना, उसके अगर आगे लेता तो ये बताता उससे हो करके जितनी लाइट जाएगी सिर्फ ये उसी लाइट को बताएगा। अगर पहले वाले को बताने लगे तो क्या होगा, ये तो पूरे गांव की सप्लाई बता देगा ना कि कौन कितना लोड ले रहा है, या पूरे गांव में कितना लोड है, या पूरे पावर हाउस पे कितना लोड है। लेकिन नहीं, ये पहले को नहीं, सिर्फ यहां से निकलने के बाद बताएगा कि टोटल लाइट कितनी आउट हो रही है। जैसे समझिए, जैसे अगर हम कहीं जा रहे हैं मेन रास्ते में, ये हमारा मार्केट है यहाँ पे परशुरामपुर, इसके आगे जाएंगे एक बिलरियागंज मार्केट है, इसके आगे जाएंगे तो इधर आजमगढ़ मार्केट है। अब समझिए ये जो मार्केट है यहाँ पे, अब कोई किसी को हम यहाँ लगा दे कि भैया आज जितने लोग इस रास्ते से जाएंगे ना सभी को आपको गिन के बताना है कि इधर कितने लोग जा रहे हैं, तब तो ठीक है, यहाँ पे ये खड़ा रहेगा और जितने यहाँ से होके जाएंगे वो सबको ये बताता रहेगा कि अच्छा इतने लोग शाम तक गए। लेकिन मान लीजिए यही बीच में से एक रास्ता है, शॉर्टकट होते हुए इधर से कोई निकल गया तो क्या होगा, अब इसको क्या पता कि नहीं एक इधरों से गया हुआ है, 2 इधर से गए, 3 इधर से गए, नहीं ना। मतलब उससे पहले अगर सप्लाई को ले लेंगे तो ये बल्ब जो लेगा ये एम्पियर मीटर उसको नहीं बता पाएगा। जितने इससे हो करके आउट होंगे, जितने यहां से हो करके लाइट जाएगी, सिर्फ उसी के पावर को एम्पियर मीटर बताएगा कि टोटल कितनी लाइट खर्च हो रही है या टोटल इस समय कितना लोड है। इस प्रकार से हमारा एम्पियर मीटर काम करता है। और कनेक्शन इसका सीरीज में होता है, मतलब एक पॉइंट में सप्लाई को देना और दूसरे से ले लेना, यह हमारा एम्पियर मीटर होता है। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा है एमसीबी। एमसीबी क्या होता है कि यह कहीं पर शॉर्ट सर्किट होने पे सप्लाई को कट करता है। आप काम समझते हैं, एमसीबी का पूरा नाम होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यानी कहीं पर भी अगर शॉर्ट सर्किट होती है तो यह मेन सर्किट को ही ब्रेक कर देगा। ब्रेक करने का मतलब रोक देगा, सप्लाई को वहां से रोक देगा और आगे नहीं जाने देगा। जैसे देखिए ये एमसीबी का पूरा नाम क्या है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, और इसका जो कनेक्शन होता है ना वो सीरीज में होता है। कैसे? देखिए ये न्यूट्रल का पॉइंट है, इसको ले जा करके एक में जोड़ना है, और ये जो फेस का पॉइंट है इसको दूसरे एमसीबी में
जोड़ना है। यानी एमसीबी देखिए ये 2 भी होती है, 1 भी होती है, 3 भी होती है, अलग अलग होती है, लेकिन यहां पर अगर 2 है ना तो ऊपर वाले पॉइंट में सप्लाई को इन कराते हैं और नीचे से आउट करा लेते हैं। इसको भी समझिए, किसी किसी एमसीबी में नीचे से इन करवा करके ऊपर से आउट करवाना होता है। और जैसा कि इस एमसीबी पे लिखा होता है, कुछ में लिखा रहेगा एक साइड में लाइट और एक साइड में लोड, तो लोड का मतलब आउट करवाने वाला है और लाइट का मतलब सप्लाई देने वाला है। तो इस तरह से, और कुछ में क्या होता है ऐसे एरो बना होगा, एरो, तो इससे भी हम समझ लेंगे कि नहीं ये नीचे से इन करवाने के लिए बोल रहा है, इसको भी हम समझ लेंगे। तो इस प्रकार से एमसीबी का काम क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होने पे सप्लाई को कट करना, और इसमें क्या जोड़ते हैं, ऐसे ऊपर से सप्लाई को इन कराते हैं और नीचे से सप्लाई को आउट करा लेते हैं। अब ये मिला हमें न्यूट्रल और ये मिला फेस, इसको जहां मर्जी हो लेके जाइए, आगे की वायरिंग करिए। तो एमसीबी का पूरा नाम क्या है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। जैसा कि इसके नाम से कंफर्म हो रहा है, इसका काम क्या होगा, मेन सर्किट ब्रेकर भी इसको बोलते हैं। यानी कहीं पर भी शॉर्ट सर्किट होने पर ऑटोमेटिक तरीके से सप्लाई को कट कर देगा, यानी मेन सर्किट को ब्रेक कर देगा, यानी मेन सर्किट को ही रोक देगा, जिससे आगे सप्लाई नहीं जाएगी और हमारे सारे उपकरण जलने या खराब होने से बच जाएंगे। उसके बाद अगला पॉइंट इसमें हमारा ELCB, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ELCB। ELCB का पूरा नाम होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ELCB का पूरा नाम होता है। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है ये अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। और इसका काम क्या होता है, कहीं पर अगर किसी व्यक्ति को करंट मारता है तो ऑटोमेटिक तरीके से सप्लाई को कट कर देगा, यानी अर्थ के लीक होने पे सर्किट को ब्रेक कर देगा। मतलब समझिए, जैसे देखिए इसका नाम क्या है ELCB, ELCB यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। यानी कि जब हम इसमें सप्लाई देते हैं, जैसे देखिए इसका कनेक्शन कैसे होता है वो समझते हैं पहले। यहां से एक तार इसमें जाएगा, एक में इन होगा और यहां से दूसरा इन होगा, न्यूट्रल फेस। अब यहां से दोनों आउट हो जाएंगे, ये मिला न्यूट्रल और ये मिला फेस, और यहां से अब लेके चले जाएंगे घर में। अब इसका काम क्या है, अर्थ के लीक होने पे सर्किट को ब्रेक कर देगा। कैसे करेगा वो समझते हैं। देखिए इसमें क्या हुआ कि हम ऊपर से फेस को इन किए, नीचे से आउट कर लिए, और आउट होने के बाद अगर कहीं पर भी किसी व्यक्ति को करंट पकड़ता है, जैसे ही लाइट टच करती ये अपने आप गिर जाएगा। इसको पता कैसे चलेगा कि नहीं यहाँ किसी को करंट मार रहा है, कोई इसको टच कर रहा है, इसको कैसे पता चलेगा, तो इसको पता कैसे चलता है, देखिए अर्थ के लीक होने पे सर्किट को ब्रेक कर देगा। मतलब जब कोई व्यक्ति अगर किसी वायर को टच करता है तो उसके शरीर से अर्थ मिलता है, मतलब उसके शरीर से वायर से, मतलब मनुष्य के शरीर में नमी होने के कारण वायर को अर्थ मिलता है, और जैसे ही अर्थ मिलेगा ये अपने आप गिर जाएगा, और जैसे ही सप्लाई फिर से हम चाहे तो इसको उठा सकते हैं। और अगर किसी कारण से ये जो आउट होने वाला वायर है ना, अगर कहीं कटा हुआ है, कहीं वायर कटा है और दीवार में नमी है और वो वायर दीवार में टच हो है, तो टच होने के कारण भी ये ELCB गिर जाएगी। इसको क्या पता कि किसी को करंट मार रहा है कि कहीं और से अर्थ लीक हो रहा है, मतलब कहीं से भी अगर अर्थ लीक हुआ यानी अर्थ मिला तो ये सप्लाई को कट कर देगा। तो ये होता है हमारा ELCB, जिसका कार्य होता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर करंट मारता है तो ऑटोमेटिक तरीके से सप्लाई को कट कर देता है। और MCB और ELCB देखने में लगभग सेम होते हैं, एक ही जैसे नहीं होते हैं, लेकिन लगभग सेम होते हैं, और दोनों के रेट में बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। MCB मार्केट में खरीदेंगे 100 रुपए से स्टार्ट हो जाएंगे मिलना, और ELCB खरीदेंगे मिनिमम 1500 से ऊपर की बात होगी, 3000, 3500, 4000 तक की मिलेगी। ये हमारी ELCB यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। महंगी तो मिलेगी लेकिन काम भी बड़ा है इसका ना, कि किसी व्यक्ति की मृत्यु होने से बचा रहा है। ये क्या कर रहा है, शॉर्ट सर्किट होने पे वायर फ्यूज और हमारे बोर्ड को बचा रहा है, लेकिन ये किसी की जान बचा रहा है, किसी की जिंदगी को बचा रहा है। तो ELCB का काम क्या होता है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ये हमारे सारे पार्ट। अब हम सबको एक साथ जोड़ करके देखते हैं कि फ्यूज इंटीग्रेटर, वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर, MCB और ELCB अगर हम सब कुछ एक साथ लगा देते हैं तो हम किस प्रकार से कनेक्शन करेंगे। एक एक करके हमने सबको समझ लिया, अब सबको एक साथ समझते हैं। देखिए जैसे ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट है, ये फेस है। सबसे पहले हम न्यूट्रल की वायरिंग की शुरुआत करेंगे और न्यूट्रल को कंप्लीट करेंगे। जब हमारा न्यूट्रल पूरा होगा तो हम फेस को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए ये हमारा न्यूट्रल, तो वोल्ट मीटर क्या होता है, इसमें न्यूट्रल फेस दोनों जाएगा तभी ये काम करेगा, तो हम इसमें न्यूट्रल एक पॉइंट में दे देते हैं। तो न्यूट्रल देखिए हमारा वोल्ट मीटर में हो गया। अब न्यूट्रल जो है एम्पियर मीटर में जाता नहीं है, तो हम क्या करें, इसी न्यूट्रल को हम लेकर के आ रहे हैं और MCB के एक पॉइंट में दे देंगे। किसी एक में दे सकते हैं, इसमें भी ये 2 MCB इसमें लगी हुई है तो किसी एक में दे सकते हैं।
एमसीबी के एक पॉइंट में अब न्यूट्रल हुआ। अब एमसीबी क्या करेगी, उसको सप्लाई को ऑन करेंगे तो ये पावर को आउट करेगी दूसरे पॉइंट से। अब दूसरे पॉइंट से ले जा करके ईएलसीबी के किसी एक पॉइंट में जोड़ देंगे, किसी में, ऊपर नीचे दाहिने बाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी एक में जोड़ देंगे। इससे क्या होगा, अब देखिए न्यूट्रल यहां से वोल्ट मीटर में आ रहा है, वहां से एमसीबी में आ रहा है, एमसीबी आउट करेगी तो यहां से हमारा ईएलसीबी में आ रहा है, और जब ईएलसीबी आउट करेगा तो फ्यूज में भी न्यूट्रल से मतलब नहीं है, तो न्यूट्रल को लेके जाएंगे हम सीधे इंटीग्रेटर में जोड़ देंगे, और इंटीग्रेटर के आगे न्यूट्रल यहीं से निकल जाएगा जो कि हमारे घर की वायरिंग के लिए होगा। तो यानी कि हमारा यहां से न्यूट्रल मिल गया, और आगे हम बोल्ट लगा सकते हैं, जो मर्जी हो लगाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए न्यूट्रल की वायरिंग इतना में हमारी कंप्लीट हो गई, जो कुछ कलाकारी है वो केवल फेस के साथ है। अब फेस के साथ क्या होगा, देखिए जैसे यहां से हमने फेस दे दिया वोल्ट मीटर में, अब क्या हुआ, वोल्ट मीटर को न्यूट्रल और फेस दोनों मिल गया, तो वोल्ट मीटर अब बताएगा कि कितनी वोल्ट लाइट आ रही है, ये बताना शुरू कर देगा कि 220 वोल्ट आ रही है, 250 वोल्ट आ रही है, 150 वोल्ट आ रही है, कितनी वोल्ट लाइट आ रही है ये वोल्ट मीटर बताना शुरू कर देगा। उसके बाद इसी फेस को, ये जो फेस है, इसी वायर को लेकर के जाएंगे एम्पियर मीटर में, ताकि जब वहां से घुमा के लाएंगे ना दूसरे रास्ते से, तभी तो ये बताएगा कि हाँ इधर जो लोड पड़ रहा है वो कितना पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहीं से फेस के वायर को लेकर के जाएंगे और एम्पियर मीटर के एक पॉइंट में जोड़ देंगे, किसी एक में जोड़ देंगे, यहां पर भी कोई बात नहीं है, एक में इन करवाना है, और एम्पियर मीटर क्या करेगा, इसको दूसरे पॉइंट से आउट कर देगा। अब ये जो दूसरा पॉइंट है, यहां से वायर को लेकर के आएंगे और हमारा जो एमसीबी लगा हुआ है इसके दूसरे वाले पॉइंट में जोड़ देंगे। देखिए फेस अगर हम चाहें तो यहां से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर यहां से जोड़ देंगे तो एम्पियर मीटर नहीं बता पाएगा कि कितना लोड पड़ रहा है, तो लोड बताना, इसलिए यहां से घुमा करके ले आए और इसके एक पॉइंट में यहां जोड़ दिए। अब देखिए दूसरे पॉइंट से ये फेस यहां से आउट करेगा, और जब फेस यहां से मिलेगा एमसीबी से, तो ये क्या होगा, यहां से लेकर के जाएंगे ईएलसीबी के एक पॉइंट में जोड़ देंगे। एमसीबी अब क्या करेगा, शॉर्ट सर्किट होने पे सुरक्षा करना शुरू कर दिया। अब ईएलसीबी से यहां से फेस आउट होगा। अब जब ईएलसीबी से फेस आउट होगा तो इसको कहां लेके जाएंगे, सबसे पहले फ्यूज के ऊपर वाले पॉइंट में देंगे। जानते हैं कि फ्यूज में हम ऊपर वाले में देंगे और नीचे से आउट करवा लेंगे, तो आउट करवा लेंगे तो फ्यूज का भी काम हो गया, यानी ये भी अपना काम करने लगा। उसके बाद यहीं से हम ले जाके इंटीग्रेटर में देंगे और यहीं से फेस हमारा मिल जाएगा, और ये न्यूट्रल और फेस पूरे घर की वायरिंग हम इसी से आसानी से कर सकते हैं। फिर से एक बार समझते हैं, देखिए न्यूट्रल के वायर को डायरेक्ट वोल्ट मीटर में है, यहीं से हमारा एमसीबी को चला गया, और एमसीबी के बाद यहां से ईएलसीबी से होते हुए इंटीग्रेटर से सीधे बाहर, और फेस का वायर, फेस डायरेक्ट गया यहां से वोल्ट मीटर में, वोल्ट मीटर से इसी पॉइंट से देखिए निकल के गया एम्पियर मीटर में, और एम्पियर मीटर के दूसरे पॉइंट से आउट होकर के आया एमसीबी को, एमसीबी के दूसरे पॉइंट से आउट होकर के आया ईएलसीबी को, और ईएलसीबी से आउट हुआ तो फ्यूज में गया, और फ्यूज से आउट होकर इंटीग्रेटर से होते हुए बाहर निकल गया। इस प्रकार से हमारा न्यूट्रल और फेस पूरा कंप्लीट हो जाता है और बढ़िया तरीके से काम करता है। तो इस प्रकार से अगर फ्यूज, इंटीग्रेटर, वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर, एमसीबी और ईएलसीबी किसी भी बोर्ड में लगी हो तो आप वायरिंग कर सकते हैं। और इनसे रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके बताइए। चैनल पे अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।